नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि में। दोस्तों, रणभूमि मैथ्स में आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पर ही चर्चा करूंगा और आज इतना ज़बरदस्त वीडियो बनाकर लाया हूं दोस्तों, इसे आप बहुत अच्छे से शुरू से अंत तक देखिएगा, ज़रूर होगा। एक क्वेश्चन ऐसा आपको एसएससी आरआरबी के एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। मेरा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, चलिए मैं आज आपको एक मान निकालने के लिए बताता हूं कि साइन 15 डिग्री का अगर आपसे परीक्षा में मान पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, साइन 15 डिग्री हमें पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 इनका मान हमें पता है। मगर साइन 15 डिग्री थोड़ा हमें ऑकवर्ड भी लगता है और थोड़ा और डिजिट भी हो गया है, तो इसका आपसे मान पूछा जाएगा। तो कैसे मैं आपको सिर्फ 2 मान निकालने सिखाऊंगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आज इस वीडियो में सिर्फ 2 एंगल का मान निकालने सिखाऊंगा और आप देखिए उन 2 की सहायता से मैं आपको कितना ऑटोमेटिक निकालने आपको सिखा दूंगा सिर्फ इस एक वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन था, साइन 15 डिग्री का मान बताइए। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये याद रखना, जब भी आपको 15 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि 45 में से हम अगर 30 को घटाएंगे तभी तो 15 आएगा। आ गई बात, क्लियर है दोस्तों। पहला बात, 15 डिग्री का मान पूछा गया है साइन का, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 45 में से 30 गए तो 15 ही ना होंगे दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, यहां तक चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए, साइन ए माइनस बी का मान क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इसे रटने की भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए, मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैं प्लस करता हूं तो यहां भी प्लस होगा और अगर यहां माइनस करूंगा तो यहां भी माइनस होगा। यानी प्लस रहेगा तो आपको फॉर्मूला में प्लस कर देना है, माइनस रहेगा तो बीच में आपको माइनस कर देना है, बाकी सभी अपने स्थान पर रहेंगे। क्लियर दोस्तों। तो चलिए, इस फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको पहले साइन 15 का मान निकालने दिखाता हूं। तो देखिए, साइन 15 को मैंने लिख दिया 45 माइनस 30। तो देखिए, ये ए की वैल्यू हो गई 45 और बी की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ये ए माइनस बी जैसा हो गया। अब सिंपल आप इसे यहाँ बैठा दें तो साइन को मैं क्या लिखूंगा, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन 15 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन ए यानी कि 45 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कि 30 डिग्री। फिर देखिए यहाँ अगर अब देखिए 15 था यानी कि माइनस करके मैंने बनाना है, तो यहाँ पर मैं क्या कौन सा साइन लूंगा, बीच में माइनस का साइन लूंगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए यानी कि फिर से कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री। तो देखिए, ये हमने लिखना सीख लिया दोस्तों इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस रहेगा। क्लियर। अब आइए वैल्यू, अब देखिए हमें जिसकी एंगल की वैल्यू पता है, देखिए वही सब आ गया, बस सिंपल है, वैल्यू पुट करिए। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 30 होता है √3/2, और उसके बाद फिर देखिए कॉस 45 1/√2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। दोनों में क्या कॉमन है, ऊपर में √3 - 1 हो जाएगा और नीचे क्या कॉमन आ जाएगा, 2√2। तो देखिए भैया मेरे, ये आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आपने निकाल लिया। देखिए दोस्तों, चुटकियों में कुछ बच्चे क्या रट लेते हैं, रटना नहीं है दोस्तों। गणित रटने वाली चीज नहीं है कि मैं बस रट लूं और परीक्षा पास कर जाऊं, कभी नहीं होगा। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं, समझिए कि वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इस भूल से बाहर निकलिए, भ्रम में जी रहे हैं। मैथ रटने वाली चीज नहीं है दोस्तों, कंसेप्टिव चीज है, कंसेप्चुअल चीजें हैं, उसे कंसेप्ट वाइज समझिए, बाकी आपको कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, मैंने साइन 15 डिग्री का मान निकाल लिया। अब दोस्तों बात ये उठता है कि साइन 15 का जो मैंने मान निकाला, ये क्या कॉस सेक कोसेक कॉट किसी भी अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के किसी कुछ एंगल के बराबर इसका मान हो सकता है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता। तो देखो मैं ऐसे लिखता हूं, साइन 15 डिग्री को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, आप इसे अच्छे से एक बार समझना। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है दोस्तों, कॉस थीटा। तो मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 75 अगर मैं लिख दूं तो क्या मैंने कुछ गलती किया? देखो 15 को मैंने क्या लिखा, 90 माइनस 75 लिखा। तो देखो 90 में से 75 गए तो 15 ही ना होगा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस अब थीटा यानी कि 75 डिग्री।
कॉस थीटा होता है, यानी कि ये हो जाएगा कॉस 75 डिग्री। तो अब बताओ मेरे बच्चों कि साइन 15 का मान किसके बराबर होगा? कॉस 75 का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि साइन 15 के जो मान है वो बराबर होगा कॉस 75 का? जी हाँ बच्चों, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो मैंने लिखा था कि साइन 15 का मान देखिए किसके बराबर होगा? कॉस 75 का। और ये आपसे बोला जाए कॉस 75 का मान किसके बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं साइन 15 का। क्लियर है दोस्तों? देखिए चुटकियों में हमने साइन 15 का मान निकाल लिया। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं, डायरेक्ट इनकी वैल्यू पूछी जा रही है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो याद करके गया ठीक है, जो नहीं याद करके गया फंस गया। तो मैं वो झंझट ही हटा देना चाहता हूं, आप बना करके याद करिए ना। ये तो मुझे पता है एक कंपटीशन के बच्चे के लिए, कॉम्पिटिटिव बच्चे के लिए ये मान याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है, मगर क्यों याद करेंगे दोस्तों? ये गणित है और गणित आपको याद करके नहीं जंग जीत सकते हैं। तो चलिए मैं आपको साइन 15 का मान निकालना सिखा दिया। अब आप इसे याद कर लीजिए, परीक्षा में जल्दी करना है। अगर याद ना रहे तो इसका वैल्यू आप यहां निकाल सकते हैं। और देखिए साइन 15 किसके बराबर हो जाएगा? कॉस 75 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आइए अब मैं आपको साइन 75 का मान निकालने चुटकियों में सिखाऊंगा दोस्तों, बस इसे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, चलिए मैं दूसरा आपको एक मान निकालने सिखाता हूं जिसको बोलते हैं साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री बराबर दोस्तों क्या हम कर सकते हैं? तो देखो मेरे बच्चों, एक सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, इसे आप अच्छे से समझना कि साइन 75 को मैं कैसे लिख सकता हूं, कि उन एंगल में लिखना जिसका हमें मान पता हो। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे लिख सकता हूं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बोलो बच्चों, बात क्लियर है? 45 और 30 75 होते हैं। तो देखिए साइन 45 प्लस 30 बराबर 75। अब मेरे बच्चों साइन ए प्लस बी का अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था, क्या हो जाता है? साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो प्लस दे देंगे, हो जाएगा अब कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखो यहाँ ए की वैल्यू 45 हो गई और बी की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। बस कुछ नहीं करना, इसका यहाँ मान बैठा दो। तो क्या हो जाएगा बच्चों? साइन ए की जगह 45, कॉस बी, बी की जगह 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री। देखो बच्चों क्लियर है? कितनी आसानी से हमने यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों मैं इसका जरा सा मान पुट कर दूँ, 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू कॉस साइन 30 1/2। फिर से देखो नीचे क्या कॉमन आएगा दोस्तों? 2√2 कॉमन आ गया, ऊपर क्या बचेगा? √3 बचेगा प्लस 1 बचेगा। तो मेरे बच्चों ये बताओ, ये साइन 75 का मान हमने ज्ञात कर लिया कि नहीं? बिल्कुल कर लिया। साइन 75 का मान देखिए क्या हो गया दोस्तों? √3 प्लस 1 पूरे का बटा 2√2। अब जरा सोचो कि जो साइन 75 का मान है, क्या वो कॉस के किसी एंगल के मान के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो बच्चों कैसे, साइन 75 को मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस 15। अब बोलो भाई, क्या मैंने ये सही किया है? जी हाँ, बिल्कुल सही किया है। 90 में से 15 जाएगा भैया तो 75 ही तो आएगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी ये वाला, यानी कितना हो गया? कॉस 15। तो क्या मैं कह सकता हूं कि साइन 75 का जो मान होगा वो कॉस 15 के मान के समान होगा, यानी कि कॉस 15 का भी मान क्या होगा? √3 प्लस 1 पूरे का बटा 2√2। बोलो भैया क्लियर है? तो देखो साइन 75 का मान कॉस 15 के बराबर और कॉस 15 का मान साइन 75 के बराबर। बोलो भैया क्लियर है? उम्मीद करता हूँगा कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। तो चलिए देखिए बच्चों, मैंने साइन का भी मान निकाल दिया और कॉस का भी मान निकाल दिया। अब देखो भैया, अगला हमारा जो डेस्टिनेशन है उसका मान निकालना है, जिसका वो है tan 15। तो भैया मेरे पहले ये बताओ, मैं थोड़ा इसे रब कर दे रहा हूं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से क्लियर में समझा सकूं। अब देखो मेरे बच्चों, एक चीज़ याद रखना कि एक चीज़ अब आप ध्यान दो, तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है tan 15। तो बच्चों tan 15 का मान मैं आपको 2 तरीके से निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले एकदम चुटकियों वाला चीज़ कि आप ये बताओ मुझे कि tan 15 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला में जब मैंने बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि tan थीटा का मान होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ tan थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा बटे में कॉस थीटा।
ये होता है ना। तो देखो थीटा के जगह यानी कि जो एंगल, तो यहाँ 15 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 15 बटे में कॉस 15। लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए अभी आपको मैंने साइन 15 का मान निकाल करके दिखाया था, और जिसका मान था बच्चों क्या, साइन 15 का जो मैंने आपको मान बताया था वो क्या था, √3 - 1, √3 - 1 पूरे का बटा 2√2। तो लो भैया मैंने यहाँ पर मान बैठा दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कॉस 15 का मान, अभी देखो मैंने साइन 75 का जो मान निकाला था यानी कि √3 + 1 बटे में 2√2, वही तो कॉस 15 के मान के बराबर था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √3 + 1 बटे में 2√2। देखो दोनों का मान बिठा दिया, काट दिया, वैल्यू आ गई √3 - 1 बटे में √3 + 1। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि tan 15 का जो मान होगा वो होगा √3 - 1 बटे में √3 + 1। क्लियर है दोस्तों? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझो दोस्तों, ये उतना जटिल चीज नहीं है जितना बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से दूर भागते हैं। देखो बच्चों tan 15 का मान ये हो गया। अब जरा सा सोचो tan का कंजुगेट कौन होता है? cot होता है। तो जरा सा ये सोचो मेरे बच्चों कि tan 15 का जो मान है वो tan 15 को अगर मैं tan 90 - 75 लिख दूं तो क्या मैंने गलती कर दिया? जी नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं की। 15 को तो 90 - 75 यानी 15। तो tan 90 - थीटा किस में बदलता है दोस्तों? तो cot थीटा में। तो cot थीटा यानी कि 75। यानी कि मैं कह सकता हूं कि tan 15 का जो मान होगा वो cot 75 के मान के बराबर होगा। यानी कि देखो tan 15 का मान जो निकाला हमने √3 - 1 बटे √3 + 1, यही cot 75 का भी मान होगा। तो देखो बच्चों tan 15 का मान cot 75 और cot 75 का मान tan 15 के बराबर हो गया कि नहीं? तो देखो दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रही है बात? बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको समझ में आता होगा। नहीं समझ में आए दोस्तों तो वीडियो को पॉज कर करके आराम से समझ के फिर आगे देखें। स्किप मत किया करो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और जब आप स्किप कर देते हैं तो मुझसे कहीं ज्यादा नुकसान आपको होता है दोस्तों, क्योंकि आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को मिस कर जाते हैं जो आपको देखना जरूरी था। तो आइए दोस्तों अब मैं चौथे अपने डेस्टिनेशन की ओर चलता हूं। चौथा जो हमें मान निकालना है बच्चों वो क्या है? वो मान निकालना जो है वो है tan 75, ये वाला tan 75। तो आओ मेरे बच्चों हम लोग अब इसका मान निकालते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ tan 75 डिग्री का मान आप बताइए। अब देखो मेरे बच्चों tan 75 का मान जब आपको निकालना है तो आप इसे मैं पहले साइन कॉस के रूप में आपको बताता हूँ कि साइन 75 बटे में क्या लिखूंगा, मैं इसे कॉस 75 डिग्री लिख दूंगा। क्लियर है दोस्तों? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब मेरे बच्चों ये बताओ साइन 75 का मान अभी तो आप सभी को मैंने निकाल करके दिखाया था। साइन 75 का मान होता है √3 + 1 पूरे का बटा 2√2, और कॉस 75 का मान क्या होता है दोस्तों? कॉस 75 का मान हो जाएगा √3 - 1 पूरे का बटा 2√2। तो देखो 2√2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? √3 + 1 बटे में √3 - 1। यानी मैं कह सकता हूं कि tan 75 का जो मान होता है बच्चों वो बिल्कुल tan 15 के मान का उल्टा है ना। अभी हमने tan 15 डिग्री का मान निकाला, वो निकला था √3 - 1 बटे में √3 + 1, और tan 75 देखो जस्ट उसका उल्टा है। अब मेरे बच्चों ये बताओ tan 75 का मान cot के रूप में अगर मैं चेंज करूं तो क्या करूंगा? तो फिर से मैं करूंगा tan 90 डिग्री - 15 डिग्री। बोलो बच्चों, 90 में से 15 गए, 75 आ गए ना। तो यानी tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा यानी कि 15 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि tan 75 का मान जो होगा वो cot 15 होगा, और cot 15 का मान क्या है? tan 75 होगा। तो यहां पर मान बैठा दीजिए √3 + 1 पूरे का बटा √3 - 1। तो देखो मेरे बच्चों यहीं से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो मैं ये कह सकता हूं कि tan 75 का जो मान है वो cot 15 के मान के बराबर होगा, और या कह सकता हूं cot 15 का मान tan 75 के बराबर होगा। तो देखो दोस्तों कितना सुंदर ये समझ में आ गया हमें सिर्फ इस एक वीडियो में। ज़्यादा टाइम भी मैंने नहीं लिया और बेसिक कंसेप्ट से आपको समझा दिया। अब जो दो चीज़ें इस वीडियो में रह गई हैं दोस्तों कि भैया ये तो साइन 75 कॉस 75 का मान हमें याद रहा या हम निकालेंगे तब ना हम इसका मान बैठाएंगे। चलिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूं कि कैसे मैं tan 15 या tan 75 का मान डायरेक्टली निकाल सकता हूं। तो देखिए चलिए इसे थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं बड़े जगह पे। तो देखो मेरे बच्चों सिंपल सी चीज़ है। अगर मैंने कहा कि tan 15, इसे मैं फिर से एक बार रिपीट 5 नंबर लिख दे रहा हूं। tan 15 का वो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, समझिएगा ज़रा ध्यान से।
10 45 डिग्री माइनस 10, देखो ये 45 में से 30 घटा के लिख सकता हूं, जैसा मैंने साइन और कॉस में किया था। अब मेरे बच्चों एक फॉर्मूला याद रखना, 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b पूरे का बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला कोई कठिन चीज नहीं है याद करना। a के जगह 45 डिग्री हो गया और b के जगह 30 डिग्री हो गया दोस्तों, बस बैठा दो। तो मैं बैठा सकता हूं यहां पर 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री और 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? अब मान बैठा दो, ये हो गया 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3, 1 प्लस 10 45 का मान 1 इंटू 1/√3। अब बच्चों लॉसो लेंगे, जरा देखिए, √3 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे √3 बचेगा, वो इस √3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा √3 प्लस 1। तो देखो मेरे बच्चों 10 15 डिग्री का मान हमने कितनी आसानी से यहां पर निकाल लिया। और 10 15 तो 90 में से 15 घटाओ हो जाएगा 75 और 10 के जगह क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, यानी 10 15 का मान कॉट 75 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बोलो इसमें क्या है ऐसी चीज जो मेरे आज इस वीडियो में बताने के बाद भी आपको समझ में ना आई हो? कुछ ऐसा चीज ही नहीं है दोस्तों। और हाँ, समझाने का तरीका भी जबरदस्त होना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको समझाया बच्चों, इसे अच्छे से देखना। आइए एक और रह गया बच्चों 10 75 में, वो भी आपको फॉर्मूला से के थ्रू डिराइव करके दिखा देता हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन है, चलो मैं ऐसे ले लेता हूं कि पूछा जाएगा परीक्षा में कि मेरे भाई 10 75 का मान बताइए। तो बच्चों आप यहां क्या करेंगे, फिर से वैसे ही लिखेंगे, 75 है तो जोड़ के लिखेंगे, देखो 45 प्लस 30। क्लियर है? अब बच्चों 10a प्लस b का मान बताइए, तो फॉर्मूला हो जाएगा 10a प्लस 10b। अब पूरे का बटा में हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b। बस यही तो है। देखो यहां प्लस था तो प्लस दिया तो नीचे माइनस, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब यहां माइनस था तो यहां भी माइनस, तो यहां पे प्लस। सिंपल सी चीज है, एक बार की है बच्चों, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 45 तो देखो a बराबर 10 45, b बराबर हो जाएगा 10 30 डिग्री हो जाएगा, 1 माइनस बैठा दो 10 45 इंटू 10 30, देखो मैंने मान बैठा दिया यहाँ पर, सिंपल। अब वैल्यू बैठाइए, 1 होता है प्लस 1/√3 होता है, 1 होता है माइनस 10 45 का मान 1 होता है और 10 30 का मान 1/√3 होता है। क्लियर है दोस्तों? अब जरा सा मैं एलसीएम ले लूं तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1, और ये जो बटे में √3 दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 10 75 का मान कितना आ गया, √3 प्लस 1 पूरे का बटा √3 माइनस 1। क्लियर है दोस्तों? अब जरा सा कॉट के रूप में सोचो, तो 90 में से 75 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 15। जब 90 माइनस समथिंग कुछ करेंगे तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का कंजुगेट में बदलेंगे, तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो यहां लिख लो कॉट 15, यानी 10 75 का मान कॉट 15 के बराबर और कॉट 15 का मान 10 75 के बराबर होता है। क्लियर है दोस्तों? तो देखो मैंने ये जो प्रयास किया है इस वीडियो में सिंपल आपको समझाने का, ताकि आप रटे ना दोस्तों, गणित याद करने की चीज नहीं है, अच्छे से समझो। मजा आए वीडियो में तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए मेरे इस वीडियो को, ताकि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आपको जब फायदा पहुंचा रहा हूं तो आप भी मेरी थोड़ी हेल्प करें दोस्तों। बस आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के अलावा आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।